मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक हैं। दोस्तों, एक जोकर में ऐसी शक्ति होती है जो किसी रोते हुए इंसान को भी हंसा देती है। आप उसका कितना भी मजाक उड़ाएं, वो हमेशा हंसता ही रहता है। लेकिन अगर किसी ने भी उस जोकर की आत्मा को कष्ट पहुंचाया या उसे कभी रोने के लिए मजबूर किया तो उस जोकर की आत्मा बहुत ही खतरनाक हो जाती है और वो जोकर लोगों के जान का दुश्मन भी बन जाता है। दोस्तों, ये कहानी शहर में रहने वाले रॉबर्ट नाम के एक व्यक्ति की है जो शहर में ही अपने बीवी बच्चों के साथ रहता था। रॉबर्ट ने शहर में एक टैक्सी किराए पे ले रखी थी जिसको चलाकर वो ठीक ठाक पैसे कमा लेता था। लेकिन कुछ टाइम बाद उस शहर में एक वायरस फैल गया था जिसकी चपेट में आकर काफ़ी लोग बीमार पड़ रहे थे। इस वजह से वहाँ की सरकार ने उस शहर में कुछ महीनों के लिए लॉकडाउन लगा दिया था और शहर के सभी नागरिकों को घर पर ही रहने के लिए बोला था। सोमवार का दिन था। रॉबर्ट अपनी टैक्सी में रेडियो चलाता हुआ एक सवारी को ले जा रहा था। तभी वो रेडियो का चैनल चेंज करता है तो उस पर न्यूज़ आ रही थी। सरकार ने देश में फैल रहे वायरस के चलते शहर में लॉकडाउन लगा दिया था और सभी शहर के लोगों को घर में ही रहने का आदेश दिया था। ये बात सुनते ही रॉबर्ट बहुत परेशान सा हो गया था। उसने सोचा कि कोई अब घर से बाहर नहीं निकलेगा तो मुझे सवारी कैसे मिलेगी और मेरा घर कैसे चलेगा। ऐसा सोचते सोचते वो अपने घर पहुंच जाता है। उस रात वो अच्छे से सो भी नहीं पाया था। अब सुबह हो गई थी। रॉबर्ट उठता है और नहा धोकर अपने टैक्सी को लेकर काम के लिए निकल जाता है। लेकिन वो क्या देखता है कि बाहर उसको कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। लॉकडाउन की वजह से लोग अब घर से बाहर ही नहीं निकल रहे थे। बहुत मुश्किल से रॉबर्ट को पूरे दिन में एक सवारी मिली, लेकिन उससे वो ज़्यादा कमाई नहीं कर पाया। ऐसा करते करते कई दिन गुजर गए थे, लेकिन उसको हर दिन निराशा ही हाथ लगती। आमदनी न होने की वजह से रॉबर्ट टैक्सी का किराया भी नहीं दे सका और इस वजह से टैक्सी के मालिक ने उससे वो टैक्सी वापस ले ली। रॉबर्ट के पास अब कमाई का कोई जरिया नहीं था। इस वजह से उसे कुछ महीने घर पर ही खाली बैठना पड़ा। जब लॉकडाउन खुला तो रॉबर्ट फिर से टैक्सी के मालिक के पास गया, लेकिन उसने उसको नौकरी पर रखने के लिए मना कर दिया था। मालिक ने रॉबर्ट से बोला, पहले तुम मुझे 1 महीने का एडवांस किराया दे दो, तभी तुम्हें टैक्सी मिलेगी, नहीं तो यहाँ से भाग जाओ और अपनी शक्ल भी नहीं दिखाना। वो अब जहाँ जाता था उसे यही बात सुनने को मिलती थी। कई दिन तक नौकरी नहीं मिलने के कारण उससे घर का खर्च चलाना भी मुश्किल हो रहा था। एक दिन रॉबर्ट नौकरी की तलाश करते करते एक गली से गुजरा तो उसने दीवार पर लगा एक पोस्टर देखा जिस पर लिखा था, रैम्बो मॉल में लोगों को हंसाने के लिए एक जोकर की आवश्यकता है। रॉबर्ट मन ही मन में बहुत देर तक सोचता है, फिर उस पोस्टर में दिए गए पते पर पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो वहां के मैनेजर से मिलता है और वो लोग रॉबर्ट को नौकरी पर रख लेते हैं। अब रॉबर्ट को हर दिन मुंह पर जोकर का मेकअप करके उस मॉल के गेट पर खड़ा होना पड़ता था। इस वजह से वो खड़े खड़े बहुत थक जाता था। मॉल के गेट पर जोकर को देखकर लोगों की भीड़ बढ़ जाती थी। जब लोग जोकर को देखते थे तो बहुत हंसते थे और उसका मजाक उड़ाकर वहां से चले जाते थे। कुछ लोग उसको मारकर भाग जाते थे, लेकिन जोकर बना हुआ रॉबर्ट किसी को कुछ भी नहीं कहता था क्योंकि उसकी मजबूरी थी। रॉबर्ट ये काम आसपास के लोगों और अपने परिवार से छुपा कर करता था। वो अपना मेकअप घर के बाहर कहीं और जाकर करता था, लेकिन एक दिन उसके घर के पास में रहने वाली एक महिला ने रॉबर्ट के बारे में सब कुछ जान लिया था और ये बात उसने हर जगह फैला दी थी। और जब ये बात रॉबर्ट की पत्नी को पता चलती है तो उसने अपने पति को खरी खोटी सुनाई कि तुम जोकर बनने का काम करते हो, तुम्हारी वजह से सब मुझ पे बहुत हंस रहे हैं कि तुम्हारा पति जोकर है। रॉबर्ट जब देखता है कि अब उसकी पत्नी भी उसका साथ नहीं दे रही है तो वो घर में लगे पंखे से लटक कर अपनी जान दे देता है। रॉबर्ट मर तो गया था, लेकिन उसकी आत्मा अंदर ही अंदर लोगों से बदला लेने के लिए तड़प रही थी। अब रॉबर्ट की आत्मा ने धीरे धीरे लोगों से बदला लेना शुरू कर दिया था। अगर रॉबर्ट किसी के हाथ में जोकर वाली डॉल या किसी के चेहरे पर जोकर वाला मुखौटा देखता तो वो उसको जान से मार देता था।
एक दिन मार्क नाम का एक लड़का उसी मॉल में घुसता है जहाँ पर रॉबर्ट पहले जोकर बनने की नौकरी कर रहा था। अब उसकी जगह कोई और व्यक्ति जोकर बनकर खड़ा था। मार्क उसे देखकर खूब हंसता है और मजाक उड़ाता है। हे जोकर, तुम्हारा चेहरा कैसा लग रहा है? तुम्हारी नाक कैसी है? और वो वहाँ खड़े जोकर पर खूब हंसता है और फिर उसके साथ सेल्फी लेकर अंदर चला जाता है। और जब मार्क शॉपिंग करके अपने घर जा रहा था तो रॉबर्ट की आत्मा उसके सामने आ जाती है। मार्क रॉबर्ट को देखकर बहुत डर जाता है क्योंकि रॉबर्ट देखने में बहुत ही भयानक सा लग रहा था। रॉबर्ट बोलता है कि तुमने उस जोकर का मजाक बनाया और उसे परेशान किया, अब तुम्हारा मरना तय है। तभी रॉबर्ट मार्क का गला दबाता है और उसे मार देता है और उसे एक पेड़ पर लटका देता है। धीरे धीरे अब वो जोकर सभी की हत्या करने लगा था। जब ये बात पुलिस को पता चली तो उन्होंने उस जोकर को पकड़ने की योजना बनाई, लेकिन वो उस जोकर की शक्ति के आगे टिक नहीं पा रहे थे। धीरे धीरे अब उस जोकर का डर पूरे शहर में फैल गया था। लोगों ने अब बाहर निकलना ही बंद कर दिया था और कोई बाहर निकलता भी था तो कुछ लोगों को साथ लेकर ही बाहर निकलता था। और अब लोगों को किसी से भी उम्मीद ही नहीं थी। उन्हें लगता था कि अब इस जोकर से उन्हें कोई नहीं बचा सकता। ये खबर जब एक चर्च के पादरी को पता चली तो वो सबकी मदद के लिए सामने आता है। उन्हें पता था कि किसी आत्मा या किसी भूत पिशाच को हराने के लिए एक शक्तिशाली बल की ज़रूरत है। उस जोकर की आत्मा के आतंक से बचाने के लिए वो पादरी एक योजना तैयार करता है। पादरी अपने आसपास के कुछ बहादुर लोगों की टीम बनाता है और उस जोकर की आत्मा के अगले हमले का इंतज़ार करता है। रात के 9 बज रहे थे तभी उस पादरी को पता चलता है कि एक जोकर वाली गुड़िया ने एक बच्चे पर हमला कर दिया है। ये बात सुनकर वो लोग तुरंत वहाँ पर पहुँचते हैं और उस गुड़िया को तुरंत एक पवित्र नमक के घेरे में डाल देते हैं और वो लोग बुराई के खिलाफ लड़ने वाली अच्छाई की ताकतों का आवाहन करते हुए मंत्रों का जाप करते हैं। कुछ देर बाद पादरी माचिस जलाकर लकड़ियों में आग लगाते हैं और उस जोकर वाली गुड़िया को उस आग में डाल देते हैं। कुछ देर बाद उस जोकर की आत्मा तड़पने लगती है और चीखने चिल्लाने लगती है और कुछ देर बाद वो आत्मा जलकर भस्म हो जाती है। जब लोगों को ये बात पता चलती है कि उस जोकर की आत्मा का खात्मा हो चुका है तो वो लोग राहत की सांस लेते हैं। लेकिन लोगों को एक सीख मिल गई थी कि किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, नहीं तो इसका परिणाम बहुत घातक होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।